हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि एंजियोस्पर्मिक है और एंजियोस्पर्म में बहुत कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल है। इस एनाट्रोपस ओव्यूल को हम कैसे ड्रॉ करें, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सेंटर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सेंटर का ये एम्ब्रियो सैक बन गया। ये एम्ब्रियो सैक सेंटर में है, जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक साइड पर हमें 3 सेल मिलेंगी, दूसरे साइड पर भी हमें 3 सेल मिलेंगी और सेंटर में एक सर्कुलर सेल स्ट्रक्चर है। तो ये 3 सेल एक साइड की, दूसरी 3 सेल एक साइड, तो 7 सेल स्ट्रक्चर है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे अब लेयर बनाना। इसकी जो लेयर है, 2 लेयर हैं, एक है इनर इंटेग्यूमेंट और एक है आउटर इंटेग्यूमेंट। नाउ ये इस तरीके से बना लेंगे। इस साइड भी बना लेते हैं। ये हो गई इनर और ये हो गई आउटर इंटेग्यूमेंट। नाउ यहाँ पर ये पार्ट से इसको जोड़ देंगे। अब ये देखेंगे कि इसका बेसिक बेसल पार्ट क्या है। ये बेसिक बेसल पार्ट। नाउ ये बेसल पार्ट क्या है, हम सभी जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल ओवरी वॉल से जुड़े रहते हैं थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ओवरी वॉल से ओव्यूल को जोड़ता है। तो ये हो गया प्लेसेंटा, जो ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम कर रहा है। फिर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो प्लेसेंटा से जोड़ रहा है ओव्यूल को। इसके बीच में एक स्ट्रक्चर हमें और स्ट्रैंड लाइक दिखता है। ये स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रैंड्स कहलाती हैं रैफे। ये कहलाती हैं रैफे। ये रैफे कंडक्टिव टिश्यू हैं और जो मिनरल, फूड एंड न्यूट्रिशन ले जाने का काम करती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जुड़ी है, उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है, वो पॉइंट जो ओव्यूल की बॉडी को फ्यूनिकल से जोड़ रहा है। फ्यूनिकल क्या है, ओवरी वॉल से जोड़ने वाला, कनेक्शन देने वाला स्टॉक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 लेयर हैं। ये है इनर लेयर और दूसरी है आउटर, ये है आउटर लेयर। लेयर को यहाँ पर हम बोल रहे हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन दे रही हैं ओव्यूल को। अब इस ओव्यूल के अंदर हमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू दिखते हैं। उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, इनको हम बोलते हैं न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जो कि डिप्लॉयड है। बाद में ये मियोसिस करता है और फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है। तो यही न्यूसेलस जो डिप्लॉयड सेल हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हैं, मियोसिस करती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट बनाती हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये ओपनिंग क्या कहला रही है, माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग है माइक्रोपाइल ओपनिंग। इस ओपनिंग के दूसरे साइड पर जो बेसल इंड है, वो कहलाता है चैलाज़ा। ये कहला रहा है चैलाज़ा। और इंटेग्यूमेंट के चारों ओर, इंटेग्यूमेंट के अंदर एक जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वो कहलाते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ध्यान रखिए, न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है एम्ब्रियो सैक को। तो यहाँ पर हमने ये कुछ स्ट्रक्चर देखे। अब देखते हैं ये जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है। ये एम्ब्रियो सैक में सबसे पहले जो चैलाज़ा रीजन की ओर 3 सेल हैं, उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल चैलाज़ा रीजन की ओर है। सेंटर में जो सेल दिख रही है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं और पोलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। नाउ माइक्रोपाइल रीजन की ओर भी 3 सेल्स दिख रही हैं। इसमें से जो बीच वाली सेल है, उसको बोलते हैं एग सेल। और एग सेल के दोनों ओर जो सेल हैं, उनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल क्या करती हैं, एग सेल को हेल्प करती है, न्यूट्रिशन देती हैं। साथ ही
वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्जी सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को अंदर जाने का रास्ता देता है। ये माइक्रोपाइल रीजन से जब पोलन ट्यूब जाएगी अंदर तो एंटर करती है माइक्रोपाइल रीजन से, लेकिन रास्ता और उसको गाइडेंस कौन देता है? सिनर्जी सेल के फिलीफॉर्म एपरेटस। तो हमने एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या देखा? एक प्लेसेंटा जो ओवरी वॉल से कनेक्शन दे रहा है, फिर फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या कर रहा है? प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने का काम कर रहा है, जो स्टॉक लाइक रचना है। फ्यूनिकल के अंदर स्ट्रैंड होते हैं जो रैफे कहला रहे हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू है जो ओव्यूल को फूड, वाटर, मिनरल देते हैं। फिर हाइलम वो पॉइंट है जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जुड़ रहा है, वो पॉइंट हाइलम है। फिर 2 लेयर्स हैं, इन 2 लेयर को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अब देखिए एंजियोस्पर्म में 2 लेयर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइटेगमिक। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक ही लेयर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक मतलब एक लेयर, बाइटेगमिक मतलब 2 लेयर। तो बाइटेगमिक किस में होता है? बाइटेगमिक होता है एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में। इंटेग्यूमेंट लेयर्स का नाम है, ये इंटेग्यूमेंट इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट के नाम से हम जानते हैं। न्यूसेलस क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई सेल है जो न्यूट्रिशन दे रही हैं एम्ब्रियोसाइट को। और माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड बेसल इन चैलाइजा कहलाता है। तो देख लिया हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम